दोस्तों, एक बार फिर बिहार के राजनीतिक माहौल में गर्मी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे। इस मुलाकात के दौरान नीतीश के साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय चौधरी भी थे। बिहार में अंतिम तौर पर राजनीतिक समीकरण क्या होगा, यह कोई नहीं बता सकता, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसी जगह खड़े दिख रहे हैं जहां से वे कोई भी पक्ष चुन सकते हैं। हो सकता है कि वे वापस एनडीए में लौटे और भाजपा के साथ मिलकर सरकार चलाए, या फिर वे राजद के साथ ही बने रहे और विपक्ष गठबंधन इंडिया में रहकर चुनाव लड़े। लेकिन उससे पहले जो वे पोजीशनिंग कर रहे हैं, उससे एक साथ वे राजद कांग्रेस को मैसेज दे रहे हैं, तो उसी बहाने भाजपा को भी संदेश दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए, और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। राजद के 3 मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन किया तो उसका जितना स्पष्ट संदेश राजद को गया, वैसा ही संदेश भाजपा को भी गया। नीतीश कुमार ने यह बताया कि वे जिस भी गठबंधन में रहेंगे उसमें उनका विरोध करने वाला नेता की जगह नहीं होगी। दोस्तों, यह स्थिति पहले से रही है, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश की पार्टी को सिर्फ 43 सीटें मिली तो उनकी स्थिति कमजोर हुई और उसके बाद पहले भाजपा और बाद में आरजेडी के नेता मनमानी करने लगे। ऐसी ही मनमानी करने वाले एक राजद नेता चंद्रशेखर थे, जिनको लालू प्रसाद ने शिक्षा मंत्री बनवाया था। चंद्रशेखर लगातार हिंदू धर्म को अटैक कर रहे थे और रामचरितमानस को लेकर अनाप शनाप बयान दे रहे थे। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार द्वारा नियुक्त शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक के साथ उनके लगातार टकराव चल रहा था। इस टकराव की वजह से के पाठक छुट्टी पर चले गए थे। इससे नाराज होकर नीतीश ने चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग से हटा दिया। उनको गन्ना उत्पादन का मंत्री बनाया गया। उनकी जगह नीतीश ने पूर्व सांसद और पुराने नेता आलोक मेहता को शिक्षा मंत्री बनाया है। नीतीश ने इस एक तीर से 2 शिकार किए हैं। एक तो शिक्षा विभाग में बेहतर काम कर रहे के पाठक को संतुष्ट किया और राजद नेताओं को चुप करा दिया, तो दूसरी ओर भाजपा को भी यह मैसेज दिया कि अगर तालमेल करना है, यानी एनडीए में नीतीश को लाना है, तो उनके विरोधियों को किनारे करना होगा। दोस्तों, भाजपा के अंदर या उसकी सहयोगी पार्टियों में कई ऐसे हैं जिनको नीतीश बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऐसे तमाम नेताओं को किनारे करना होगा, तभी नीतीश के साथ भाजपा की बात बन सकती है। ऐसे नीतीश में सबसे पहला नाम विधानसभा में नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा का है, जिनके विधानसभा का अध्यक्ष रहते नीतीश कुमार से बड़ा विवाद हुआ था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को भी नीतीश खतरा मानते हैं, क्योंकि वे कोयरी समुदाय के मजबूत नेता है। भाजपा सहयोगी चिराग पासवान से नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा समस्या है। चिराग पासवान की वजह से ही 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी को सिर्फ 43 सीटें मिली थी। इसलिए चाहेंगे कि अगर वे अलायंस में लौटते हैं तो चिराग को हटाया जाए या उनको नामात्र की सीटें दी जाए। दोस्तों, नीतीश कुमार किसी भी गठबंधन में जाने के लिए ओपन है। वे आरजेडी के साथ रह सकते हैं या भाजपा के साथ जा सकते हैं। उनके दिमाग में कई बार यह ख्याल भी आया है कि वे अकेले लड़े, लेकिन उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं ने इस प्रस्ताव को हर बार खारिज कर दिया, इसलिए वे अभी फैसला नहीं कर पा रहे। हालांकि उन्होंने पार्टी पर अपना 100% नियंत्रण बनाने का काम पूरा कर लिया है। पहले राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाकर खुद अध्यक्ष बने और उसके बाद पार्टी संगठन में भी लल्लन सिंह के जितने लोग थे सबको बाहर कर दिया। अपने प्रति विश्वास पत्र और भाजपा के लिए सद्भाव रखने वाले नेताओं को महत्व दिया। लल्लन सिंह को हटाने के बाद दिल्ली में सबसे अहम चेहरे के तौर पर फिर से केसी त्यागी को स्थापित किया,
जिनके जरिए किसी भी गठबंधन में ज्यादा बेहतर ढंग से बात हो सकती है। यह सब करने के बाद नीतीश अब अपनी दो मुख्य शर्तों पर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से कहा कि विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ ही कराया जाए। हालांकि लालू प्रसाद इसके लिए तैयार नहीं हुए। जानकार सूत्रों का कहना है कि यही प्रस्ताव नीतीश की ओर से भाजपा को भी दिया गया है। उनकी दो मुख्य शर्तें यह है कि वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे और दूसरे लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव कराया जाए। भाजपा को भी उनकी यह शर्त मंजूर नहीं। असल राजद और भाजपा दोनों को पता है कि पिछली बार परिस्थिति विशेष में नीतीश की पार्टी को 43 सीटें मिली थी। अगर वे किसी भी गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लोकसभा के साथ होता है तो उनकी सीटें बढ़ जाएगी। उपचुनाव में 2 सीटें जीतने के बाद अभी उनके पास 45 विधायक है। अगर यह संख्या 50 से ऊपर जाती है तो फिर उनकी कुर्सी और मजबूत हो जाएगी। उसके बाद उन्हें नहीं हटाया जा सकेगा। इस समय राजद के 69 और भाजपा के 78 विधायक है। दोनों अपनी सीटें कम होने की आशंका में हैं। नीतीश कुमार किसी शर्त की वजह से बिहार में मामला रुका है। राज्यपाल से मिलने के बाद नीतीश क्या फैसला लेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।